हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है ऑक्सीजन अपने समूह में किस प्रकार से भिन्नता दर्शाता है और किन कारणों से भिन्नता दर्शाता है। इसके पहले जब हमने एक वीडियो में आपको समझाया था कि नाइट्रोजन अपने समूह में किस प्रकार से भिन्नता दर्शाता है, तो आप लोगों ने उसे अच्छे से समझा होगा। यदि नहीं समझे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे नाइट्रोजन की बात करें चाहे ऑक्सीजन की बात करें, अपने समूह में भिन्नता दर्शाने का निम्न 4 कारण होते हैं। पहला, परमाणु आकार का छोटा होना, और दूसरा रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, यानी अपने समूह में सबसे छोटा आकार रखता है ये, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती। 2 प्रमुख कारण। और तीसरा है आपका इसका आयनन ऊर्जा भी उच्च होता है, साथ में ऋण विद्युतता और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उच्च होता है। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण वो अपने समूह से भिन्नता दर्शाता है। अब जैसे अब ऑक्सीजन जो है पी पाई बंध बनाता अपने समूह में, जबकि अन्य तत्व पी पाई बंध नहीं बनाते। नाइट्रोजन भी त्रिबंध बनाता था अपने समूह में, जबकि नाइट्रोजन परिवार के अन्य तत्व त्रिबंध निर्माण नहीं करते। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी है पी पाई बंध बनाकर डबल बॉन्ड यानी द्विबंध का निर्माण कर रहा होता है। लेकिन सभी जो अन्य तत्व हैं वो बहुपरमाणविक है, यानी कई सारे परमाणु आपस में जुड़ करके बहुआणविक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन केवल द्विपरमाणविक है, यानी 2 परमाणु जुड़े रहते हैं। लेकिन अन्य तत्व कई सारे परमाणु मिलकर, जैसे सल्फर है S8 लिखते हैं, इसमें 8 परमाणु आपस में जुड़ सकता है। लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ केवल O2 द्विपरमाणु होता है। तो 4 कारण है। परमाणु आकार का छोटा होना, उच्च आयनन ऊर्जा, इसको एक लिख सकते हैं। फिर दूसरा, उच्च ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का उच्च होना, और फिर संयोजकता कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, यानी डी ऑर्बिटल नहीं होता प्यारे बच्चों। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। अब किस प्रकार से भिन्नता दर्शाता है वो भी आपको समझना है। समूह 16 के तत्व कौन कौन से मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिबरमोरियम। LV लास्ट लिबरमोरियम। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आप याद कर लो, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं प्यारे बच्चों, ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। आओ सांस से टेलीफोन में लीव करें। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और ये बाद में जोड़ा गया लिबरमोरियम। इसे बाद में खोजा गया प्यारे बच्चों, पहले इन तत्वों को रखा गया था। 5 तत्व ही, अभी भी आपको बुक्स में 5 तत्व दिखेंगे, लेकिन लिबरमोरियम बाद में खोजा जा चुका है। पहले 118 तत्व नहीं थे, कुछ तत्व अज्ञात थे जिन्हें बाद में खोजा गया और रखा गया। तो पहला असमानता है, जो ऑक्सीजन होता है कमरे के ताप पर एक गैस अवस्था में होता है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन कमरे के ताप पर गैस है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है द्विपरमाणुक होता है, जबकि अन्य तत्व अष्टपरमाणुक पाए जाते हैं। ठीक है, अष्टपरमाणुक अणु है, मतलब कई परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन केवल द्विपरमाणुक है, यानी द्विपरमाणु इसमें जुड़े रहते हैं, जबकि अन्य तत्वों में 2 से अधिक परमाणु जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि अन्य सदस्यों के अणु चुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय और चुंबकीय में दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे चुंबक के पास लाएं तो चुंबकत्व गुण उसमें उत्पन्न हो जाए और कुछ देर तक उसमें चुंबकत्व गुण बना रहे, उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। ऑक्सीजन केवल -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, किंतु अन्य सदस्य -2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +4, +6 भी दर्शाते हैं। +2 के साथ साथ +4, +6 का कारण क्या है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा जो अन्य तत्व उनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, और उन्हीं रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण प्यारे बच्चों इसमें +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी होता है। ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O कमरे के ताप पर द्रव है, जब किंतु अन्य सदस्यों के हाइड्राइड क्या है, गैस है। समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड से क्वेश्चन बनता है कि समूह 16 के तत्वों का हाइड्राइड लिखिए और साथ में उसके गुण। तो उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, उसे तैयार कर लेना। ऑक्सीजन जो होता है पी पाई द्विबंध बनाता है, जबकि अन्य सदस्य यह प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब अन्य सदस्यों में पी पाई बंध नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको यदि पूछ दिया जाए, मतलब आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन एक असंगत व्यवहार दर्शाता है, इसके कारण क्या है और किस प्रकार से भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से है ना कर लेंगे। ऑक्सीजन का अपने समूह में
असंगत व्यवहार किन कारणों से होता है और किन प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। तो 4 कारण प्रमुख रूप से नाइट्रोजन परमाणु का छोटा मतलब ऑक्सीजन परमाणु का छोटा होना, रिक्त डी ऑर्बिटल अनुपस्थिति, उच्च आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का उच्च होना, ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन बंधुता या आयनन ऊर्जा तीनों उच्च होते हैं। और समूह में भिन्नताएं आपने देख ही लिया। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करते चले, है ना प्यारे बच्चों। नोट से भी बना लेंगे आप लोग हैंड रिटन तो बेहतर होगा, या कि आप 968529 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।